नमस्कार दोस्तों, हिंदी संस्कृति पी कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो का पहला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही संधि होगी तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा। देखिए, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। मूक का विलोम शब्द है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, वाचाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, अनल। देखिए, अनल शब्द अग्नि का पर्यायवाची है। अनल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, दव, धूमकेतु, धनंजय, जातदेव, हुतासन, वैश्वानर, ज्वाला, वायुसुख, दहन, ज्वलन आदि। जगदीश शब्द की सही संधि होगी तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, जगत प्लस ईश। देखिए, यह है व्यंजन संधि का उदाहरण है जो पहले कभी नहीं हुआ हो। वाक्यांश के लिए शुद्ध एक शब्द है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, अभूतपूर्व। रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, 33। देखिए, संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, संध्या। देखिए, ये संध्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और धुआं, भत्ता और धावा ये तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, अनुप्रास। देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि इसमें एक वर्ण अर्थात स वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। परुष का विलोम शब्द है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कोमल। देखिए, परुष का जो अर्थ होता है वो कठोर होता है। इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, जल्दी। देखिए, जल्दी शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अन्न को पचाने वाली अग्नि है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, जठराग्नि। देखिए, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं और जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, लाटानुप्रास। धनंजय में समास है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, बहुव्रीहि। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा। देखिए, उज्जवल, कवयित्री और मोक्ष इन तीनों की वर्तनी शुद्ध है और इस विकल्प की वर्तनी जो है अशुद्ध है। प्रत्यक्ष में संधि है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, यण। कान काटना मुहावरे का अर्थ है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, चतुर होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है प्राचीन। देखिए, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, अधिकरण। देखिए, जहां पर में और
पर ये चिन्ह आते हैं वहां पर अधिकरण कारक होता है। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, जूता। देखिए ये तीनों विदेशज शब्द हैं। कीमत और हेजा ये दोनों अरबी शब्द हैं और देहात ये फारसी शब्द है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा, प्रिय प्रवास। देखिए ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद। देखिए कामायनी, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी। रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचना है और साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है चौथा। देखिए अनाम दास का पोथा ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है। आला खंड का दूसरा नाम है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है पहला, परमाल रासव। देखिए आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासव और इसके जो रचयिता हैं वो हैं जगनिक। बीसल देव रासव, इसके रचयिता हैं नरपति नाला। खुमाण रासव, इसके रचयिता हैं दलपति विजय। और हमीर रासव, इसके रचयिता हैं सारंगधर। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा, अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो एक सूफी संत थे और अनेक विद्वानों ने इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा, कलकत्ता। देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक पत्र था। दोस्तों यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पाने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।